बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भक्त तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम लंका कांड में प्रवेश करते हैं मानस के। और अंगद जा रहे हैं, अंगद राम जी से आगे लेके गए कहाँ? रावण के दरबार में रामदूत बनकर। और अब रावण के सामने वार्तालाप, कल आपने सुना थोड़ा बहुत हुआ, आज देखिए क्या होता है, वही वार्तालाप चल रहा है। रावण के सामने पहुंच गए हैं तो हंस बोलऊ दस मौल तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयिता सुहित करहि उपाय अनेक। रावण हंस के बोला, तू बड़ा गुणगान गा रहा है अपने मालिक के, स्वामी के। बंदर में ये गुण होता है, मदारी जैसे नचाता है वैसे नाचता है, और वो अपने स्वामी को खुश करने के लिए रहता है हमेशा। तेरी भी वही आदत है अंगद, तूने अपने पिता का नाम डुबो दिया बाली का। कि धन्य कीश जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचई परिहरि लाजा। नाच कूद कर लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुराई। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहस ए भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊ नहीं काना। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न ते कछु कृत अपकारा। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर मैं कीन डिठाई। देखऊं आई जो कहू कपि भाषा, तुम्हारे लाज रोष नहीं माखा। बोले अंगद भैया की जय। क्या कहता है रावण? कहता है बंदर का धन्य, वो बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता रहता है, उछलता कूदता रहता है, अपने मालिक को प्रसन्न करता रहता है और लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। भाई पैसे लेता है ना, फिर आपने देखा होगा मदारी के उसमें, तो फिर पैसे मांगता है, फिर वो टोपी में लेके और फिर अपने स्वामी को देता है। भाई ये उसके धर्म का निपुणता है, ये अपने स्वामी को खुश करना है, चाहे कैसे भी करना है नाच कूद के। हे अंगद, तेरी जाति स्वभाव स्वामी भक्त की है, बंदर स्वामी भक्त होता है, तेरी जाति ही स्वामी भक्त की है। फिर भला तू अपने मालिक के इस गुण को कैसे ना बखानेगा? गुण हो चाहिए तू तो बखानेगा अपने मालिक के गुण को, कैसे खाता है तू उसका। इसलिए मैं गुण ग्राहक हूं, पर मैं गुण ग्राहक हूं, गुणों का आदर करने वाला हूं और परम सुजान समझदार भी हूं मैं। रावण समय अपने मुंह से तारीफ कर रहा है। इसलिए तेरी मैं जलीकटी बकबक पर कान ध्यान नहीं धरता। मैं चल माफ कर तुझे, अब मुझसे बात कर तू। अंगद ने कहा, अरे वाह, आप तो बहुत गुणग्राहक हैं, सच्ची गुणग्राहकता है। तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी आपकी गुणग्राहकता, आप कितने गुणग्राहक है, कितना अच्छे गुणों का आपने वर्णन करा है। उसने अशोक वन का विध्वंस कर दिया, तहस नहस कर दिया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया, नगर को जला दिया, और तो भी तुम यही समझे कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया है। बड़े गुणग्राहक हो, मान गए रावण भैया आपको राजन। और वही सुंदर विचार जानकर हे दशग्रीव, अंगद वो कहता है, वही सुंदर स्वभाव जानकर हे दशग्रीव, हे रावण, मैंने कुछ धृष्टता की है, मैंने भी कुछ खूब अपना दिखाया, बदतमीजी करी आपके सामने। हनुमान ने जो कुछ कहा था वो आके मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि आप कैसे हो। तुम्हें तो ना लज्जा है, ना क्रोध है, ना किसी बात से चिढ़ है। क्यों? जो असिमति पितु खाए कीसा, कह अस वचन हसा दस सीसा। पितई खाई खातौ पुनि तोहि, अवहि समझ पर कछु मोहि।
बाली बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तोई अधम अभिमानी। कछु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनहु सुन जेते। बलहि जितन एक गयउ पताला, राखौ बांध से सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बल दीन छुड़ाई। एक बहोर सहज भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लाग भवन ले आवा, सो पुलस मुनि जाई छुड़ावा। एक कहत मोय सकुच अति, रहा बालिकी काख। इन मऊ रावण कवन ते, सत्य बधई तजिमाग। सियापति राम जय जय राम। अब तो भाई अंगद जी ने ऐसी उतारी है रावण की इज्जत को। क्या कहा? ये रावण बोला, पहले तो रावण बोला, बानर तेरी जब बुद्धि ऐसी है, तू बानर स्वामी को खुश करने वाला है, तू तो बाप को भी खा गया है। बाप के मरने पर तेरे गुस्सा नहीं आया और तू फिर उनका उन्हीं के पीछे लग रहा जिसने तेरे बाप को मारा है। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, अंगद बोला, ठीक है, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, मेरा बस चलता तो है। परंतु अभी कुछ समय है तुम्हारे पे समय बचा हुआ है। अब मुझे इसलिए बात समझ आ गई, अभी नहीं खाऊंगा मैं। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुझे मैं नहीं मारता है। तू बाली का, क्योंकि मेरे पिता का बहुत नाम था, यश, निर्मल यश सारी दुनिया में फैला हुआ था। और उन्होंने मुझे बहुत सारे रावणों की कथा भी सुनाई है। रावण, ये तो बता, जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने, जरा आप सुन मुझे, और ये बता उन तीनों चारों में से तू कौन सा रावण है? जबकि वो एक ही था और उसके संग विभिन्न विभिन्न घटनाएं हुई हैं, यहाँ पे उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। अब वो अंगद गिनाएंगे इनको। क्या? एक रावण तो बलि को जीतने पाताल गया था, राजा बलि को जो बांध दिया था पाताल में। तब बच्चों ने उसे उसके बच्चों ने घुड़साल में बांध दिया। अच्छा, 10 सिर वाला 20 हाथ वाला जानवर हमें मिला है, उसे अपने घोड़ों के संग बांध दिया। और बालक रोज जाके बांधने के बाद उसको खेलते थे, बलि के बच्चे, और उसे मारते थे कुछ भी। फिर एक दिन बलि राजा को दया आई, क्योंकि दानी दाता था वो तो, और उन्होंने बच्चों को डांटा, झड़का, बोले इन्हें छेड़ा खाने में तो छोड़ो इसको जानवर को, पता नहीं 10 सिर वाला कौन है, तो उसको छोड़ दिया। एक रावण तो मैंने उसकी कहानी सुनी है। और भैया रावण, एक दूसरी कहानी एक रावण मैंने सुना है सहस्त्रबाहु ने देखा था। एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और देखो ये तो बड़ा विचित्र आदमी है, दौड़कर उसे विशेष प्रकार के जंतु समझकर, विशेष प्रकार के 10 सिर वाला को जंतु है विशेष करके, उसने आकर अपने पिंजड़े बन करके घर में रख दिया, महल में रखकर, और तमाशे के लिए घर ले आया। तो उसके बच्चे उससे खूब खेलते थे जाकर, हैं, पिंजड़े में उसको कुछ सीख चबाता था, कोई क्या चबाता था, और उसका खेलते थे। बोले कितना बढ़िया रावण ये वाला 10 सिर वाला जंतु है, और मनोरंजन करते थे रोज आकर उसके बच्चे। एक रावण वो सुना है मैंने। फिर पुलिस, उसके नाना को, पुलिस ऋषि को कुछ मतलब दया आई, वो आके हाथ जोड़ के उससे छुड़वा के ले गए सहस्त्रबाहु से, है ना। और एक कहा तो मुझे सकोचती, और एक रावण की कहानी मैंने सुनी है, उसका सुनाते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि वो तो मेरे पिता के संग घटना हुई है। बोले क्या हुई थी? मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वो बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों तक बाली की कांख में दबा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, एक बार संध्या बड़ी लंबी पूजा कर रहा था वो, और रावण ने पानी रोक दिया था 10-20 हाथों से सागर में। तो रावण तो सोचा क्या लड़ाई लड़ूं, इसका मुंह से पकड़ के उसने, बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था रावण को। और जितने दिनों तक वो खड़ा रहा जल में, अब जो व्रत संकल्प ले रखा था उतने दिन तक वो कांख में दबा रहा। और फिर जब पूजा हो गई तो निकल के भागा, ऐसे मच्छरों के निकाल के फेंक दिया उसे। तो कितने दिनों तक वो एक रावण बाली की कांख में बंधा रहा। अब मुझे रावण ये बताओ कि खींचो मत मुझसे, चिढ़ो मत, चिढ़ना मत, सत्य बताओ, इन तीनों चारों में से तुम कौन से रावण हो? देखो कैसी उसकी इज्जत उतारी है प्यार से अंगद जी ने। तो सुन 60 सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जास भुज लीला। जान उमापति जास सुराई, पूजऊ जय सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज कराई उतारी, पूजऊ अमित बारित पुरारी। भुज विक्रम जानई दिक्पाला, 60 अजहऊ तिनके उरसाला। जानई दिग्गज उर कठनाई, जब जब भिरऊ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे,
उर लागत मलूक इव टूटे, जासु चलन डोलत इव धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरणी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। और रावण भी इतना बढ़िया गजब का, उसने उसकी बात का तो जवाब नहीं दिया जो अंगद ने पूछा कौन से रावण। बोले मैं बताऊं कौन सा रावण हूं। रावण, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत को भी उठा लेती है। उठाया था ना क्या कैलाश पर्वत को, जिसकी लीला भुजाओं की ताकत को कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, और जिन्हें अपने सिर रूपी, वो महादेव जी जिनको मैंने अपने सिर रूपी पुष्पों को काट काट के 10 बार उनके मैंने पूजा करी, शंकर जी भगवान की। और मैं वो रावण हूं जो सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार के हजारों बार, अगणित बार शंकर जी की पूजा करी, त्रिपुरारी शंकर जी की पूजा करी है, मैं वो रावण हूं। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते, सारे दिशा के लोग जानते हैं स्वामी, जिनके हृदय में आज भी मैं चुभ रहा हूं, सारे दिक्पाल डरते हैं मुझसे हैं। और दिग्गज दिशाओं के हाथी जो है ना, मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, वो मेरी छाती को तोड़ नहीं सकते, मेरे ऊपर चढ़ भी जाए तब भी मैं हाथ से ऐसे मरोड़ सकता हूँ उन हाथियों को, वो कठोरता मेरी जानते हैं। जिनके भयानक दांत, जो हाथी हैं दिग्गज वाले, दिग्गज कहते हैं मतलब बड़े बड़े गज, दिग्गज जब जाकर मैं जबरदस्ती उनसे हाथियों से लड़ता हूँ ना, दिग्गजों से, उनके दांतों का चूरा कर देते हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत बार छाती पर मारा, लेकिन छाती कभी नहीं फूटी, लेकिन उनके दांत टूट गए हैं। मेरी छाती से लगते ही मूली की तरह उसके दांत उनके टूटने लगे। मेरी छाती इतनी कठोर है, मेरी भुजाएं इतनी शक्तिशाली हैं, और मैं वो रावण हूं जिसके चलते समय पृथ्वी डगमग करती है। और जैसे मतवाले हाथी से चढ़ते हुए समय छोटी सी नाव, जब नाव को चढ़ो, नाव पर चढ़ता है कोई भारी चीज हाथी वाथी, तो वो नाव ऐसे डोलती है ना, डगमगाती है। हम भी छोटी नाव पर चलते हैं, थोड़ा बहुत बंदा तो हिल जाती नाव। तो मैं वो रावण हूं, जब जैसे नाव हिल जाती है ऐसे मेरे चलने से धरती हिलती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी राजा हूं, पता है तुझे। अरे झूठी बकवास करने वाले अंगद, क्या तूने मुझे मेरी बढ़ाई, मेरी प्रशंसा कानों से नहीं सुनी कभी। इस प्रकार आत्मश्लाघा कर करके रावण बड़ा खुश हो रहा है। ते ही रावण कहीं लघु कहसी, नर करी करसी बखान, रे कपि बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू मुझे छोटा कहता है, तो शर्म नहीं आती। और मनुष्यों की बढ़ाई कर रहा है तो अपने स्वामी के जो मनुष्य रूप में, वो मेरे आगे क्या है, गाजर मूली। बड़े से दिग्गज बड़े बड़े हाथियों से मैंने मतलब हरा, तो वो तो मुझे क्या हराएंगे। अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया, इतना सा ज्ञान है, और उछला जा रहा है मेरे अपने ज्ञान पे, मेरे ये हूं, मैं वो हूं, मेरे स्वामी ये हैं। और सुन सुन अंगद सक, अब अंगद तो नहीं सुन सकते राम जी की निंदा, एकदम जवाब देते अंगद जी, क्या सुन अंगद सकोप कह बानी, बोल संभार अधम अभिमानी, सहस भुज गगन अपर, सहस बाहुभुज गगन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा, जासु परस सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा, तासु गर्व जय देखत भागा, सो नर क्यों दश शीश अभागा, राम मनोज कसरे सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा, बैन तये ते खग असि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुन मत मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, सैन सहित तब मान मथि, बन उजारि पुर जार, कसरे सट हनुमान कपि, गया जो सब सुतुमार। सियापति राम जय जय राम। आगे रावण के जब ये वचन सुने अंगद ने, तू मनुष्य की तारीफ कर रहा है, तो अंगद के क्रोध सहित वचन बोले। अंगद भी कोई क्रोध आ गया अपने स्वामी की निंदा सुन के। अरे नीच अभिमानी, संभाल के सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्रबाहुओं की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनका फरसा रूपी समुद्र के तीव्र धार में अगणित राजाओं को अनेक बार डुबा दिया, यानी काट दिया,
उन परशुराम जी का गर्व भी जिन्हें देखते ही भाग गया। परशुराम का दिखा रहे हैं, उन पर वो परशुराम भी नमन करके उस मेरे मनुष्य रूपी का जिसको कह रहे हो राम को प्रणाम कर गए, वो भी इनसे हार गए हैं। उनका गर्व जिनका भाग गया, घमंड जिन्हें इतने राजाओं का मार दिया था संसार में कई बार, अरे अभागे दशीष, वो मनुष्य क्यों कर है, मनुष्य कैसे हैं, तू मनुष्य समझता है उनको? अरे शक्तिशाली पर ब्रह्म राम है, वो भगवान है। अरे क्यों रे मूर्ख, अरे उद्दंड, देखो कितना अंगद सही बदला ले रहा है रावण से। रामचंद्र जी मनुष्य हैं, तू उनको मनुष्य समझता है? तो क्या कामदेव क्या धनुर्धारी है? कामदेव को तूने धनुर्धारी समझा हुआ है? वो ऐसी चोट मारता है कि दिल फट जाता है। और गंगा जी क्या नदी है क्या? साधारण नदी? इन सबको बता रहे हैं ये साधारण मनुष्य नहीं है। कामदेव है, गंगा जी हैं, और रामचंद्र जी हैं, इनको साधारण मत समझना। कामधेनु क्या पशु है? वो देवताओं के है ना कामधेनु, तो ऊपर से कल्प वृक्ष क्या साधारण पेड़ है? कल्प वृक्ष, हाँ। और अन्न क्या दान है? अन्न भी क्या दान है? या अमृत क्या रस है साधारण? यानी तुझे किसी चीज का भी महत्व नहीं पता। ये जो हम बोलते हैं ना वो नहीं है, उससे कहीं 1000 गुना बढ़कर है उनकी शक्ति और उनकी भक्ति। गरुण जी क्या पक्षी हैं? कितने प्रश्न पूछ दिए। गरुण तो वही वेदों का, गरुण कहते हैं ऊर्जा उड़ते हैं ना, उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। गरुण क्या पक्षी हैं? और शेष का साधारण सर्प है शेषनाग जी। अरे रावण, चिंतामणि क्या पत्थर है? सब चिंता हरती ना वो तो ये कह रहे हैं इनको सबको साधारण मत समझ जैसे तूने राम को समझ लिया। अरे वो मूर्ख, सुन, बैकुंठ क्या साधारण लोग है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है? साधारण लाभ है उनकी अखंड भक्ति जिसको मिल जाती है। तेरी अकल ही नहीं है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजार पुर जार, कसरे सट हनुमान कपि, गयो जो सब सुत मार। अरे भैया, सेना समेत तेरा अभिमान मथ कर, अशोक वाटिका को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मार के जो लौट गए, ऐसे ऐसे बानर जिनके दूत हैं, और तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्या और दुष्ट, क्या हनुमान जी साधारण बानर हैं? बानर 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 कर रहा है, साधारण बानर है समझ रखा है तुमने? हाँ। सुन दुष्ट, और सुन, अब जो अंगद जी को क्रोध आया तो रावण की उसने अच्छी तरह बेइज्जती कर दी और खूब सुनाया उनको। सुन रावण परिहारी चतुराई, भज सिंह कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राख न त्रोही, तो ही मूल वृथा जन मारसि गाला, राम भयर अस होय हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, पर हई धरनी राम सर लागे, ते सब सिर कंदुक समनाना, खेलई भालु कीस चौगाना। हरि बोल। जब ही समर को पई रघुनायक, छूटई अति कराल बहुसालक सायक, तब कई चले अस गाल तुम्हारा, अस विचार भज राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु धृत परा, कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रार, मोह पराक्रम नहीं सुनई, जितऊ चराचर झार। अब तो अंगद जी का क्रोध है, बोले यार, सुनाया जा रहा है रावण को क्या? अरे रावण, अपना चतुराई अपना छल कपट छोड़ दे और सुन मेरी बात क्या कह रहा हूं। कृपा के समुद्र श्री राम जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे मूर्ख, क्यों नहीं चेतता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का दुश्मन बन गया, वैरी हुआ है, अगर तूने मान लिया मैं वैरी हूं तू, तो ब्रह्मा और रुद्र भी तुझको अब नहीं बचा पाएंगे, ये मेरा कहना है। अरे मूर्ख, व्यर्थ गाल मत मजा, मतलब व्यर्थ की बातें मत कर। रामचंद्र जी से वैर करने पे तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह रामचंद्र जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पे गिर जाएगा, सिर का समूह 10। और फिर क्या होगा? जब तेरे सिर गिर जाएंगे जमीन पे, तो रीछ बानर उनको गेंद के समान उठा उठा के खेलेंगे और तेरे सिरों से चौगान खेलेंगे, चौगान जो खेलते हैं जमीन पे बनाकर। और जब रघुनाथ जी जिस समय युद्ध में उतरेंगे क्रोध से भरे हुए, उनके अत्यंत अत्यंत तीक्ष्ण ज्वलंत बाण जब छूटेंगे, तब तेरा ऐसा क्या हाल होगा, तेरा फिर गाल भूल जाएगा, तू गाल बोलना क्या बोलते हैं ये सब भूल जाएगा जब उनको तीक्ष्ण बाण चलेंगे श्री राम जी के। ऐसा विचार करके
उदार कृपालु जी को भज ले, अभी भी शाम, अभी भी समय है, मूर्ख चेत जा अभी भी, है क्यों नहीं भजता तू राम, वो है दीनों के रखवाले। अंगद के ये वचन सुनकर रावण को और अधिक जलन हो गई, गुस्सा आ गया, अच्छा तू मुझे सिखा रहा है? और मानो ऐसा लगा जलती हुई अग्नि में किसी ने घी डाल दिया हो। अंगद ने जलाना चाहता था उनको, वो तो अंगद ने सुना दिया और बोला, कुंभकर्ण अस बंधु मम सुट प्रसिद्ध सक्रारी। अरे अंगद तू क्या बोलता है, मूर्ख कहीं का? अरे कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा शत्रु है, जिसने इंद्र को ही वश में कर रखा था, और मेरा पराक्रम तूने सुना नहीं है लगता है। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत रखा है, अपने बस में कर रखा है। और सुन, 60 शाखा मृग जोई सहाय, बांधा सिंधु इहै प्रभुताई, ना गई खग अनेक बारी सा, सूर न होई त सुन सब कीसा, मम भुज सागर बल जग पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पायई पारा, दिगपालन में नीर बढ़ावा भरावा, भूप सुजन खल मोहि सुनावा, जो पर समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहि जासु गुण गाथा, तो बसीठ पठवत कहि काजा, रूपसन प्रीत करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरख मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहु। तभी तो मैं कहती हूँ रावण अंगद का संवाद सबसे बड़ा या तो परशुराम और लक्ष्मण जी का हुआ था, या बड़ा शानदार संवाद यहाँ पर तुलसीदास जी ने इनका दिखाया है। अब उसे जो गुस्सा आ गया रावण को, बोले अरे दुष्ट, मेरा कुंभकर्ण भाई है, मेघनाथ मेरा बेटा है जिसने इंद्र को जीत लिया, और बानरों की सहायता जोड़ के तो राम ने समुद्र क्या मान लिया, तो उनको बहुत बड़ा समझ रहा है, बस यही उसकी प्रभुता है जादूगरी। समुद्र में तो, समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांग जाते हैं, छोटे छोटे पक्षी चील को भी लांग जाते हैं, और उससे नहीं लांगा गया, पर इसी से वो सभी शूरवीर नहीं हो जाते, पर पक्षी भी लांग लेते हैं तो शूरवीर हो कहते क्या ना? अरे मूर्ख बंदर सुन, अब अंगद नहीं कह रहा, बंदर कह रहा, चिढ़ गया, मेरी एक एक भुजा समुद्र बल का जल से परिपूर्ण है, समुद्र जल के बराबर जोर है मेरे अंदर एक एक भुजा में, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता मनुष्य डूब चुके हैं। तभी तो जो डुबा था एकदम उसको, बाली को, पर बाली ने अपने बगल में दबा लिया, इसको नहीं डुबा पाया उसको, और अब झूठी अपनी शान बढ़ाया जा रहा। बता ऐसा कौन सा शूरवीर है अंगद जो मेरे इस अथाह अपार 20 समुद्रों को पार पा सकेगा? मेरी एक एक भुजा एक समुद्र के बराबर है, तो 20 समुद्र कैसे कोई पार करेगा? मुझे समझा सकता है तू? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों को, वही जो राजा हैं दिशाओं के, दिक्पालों से कहा है मेरे जल भरो, बादलों से कहता है ना जैसे इंद्र का, अरे जल भर जा, मेरे घड़ों में पानी भर दे। कभी कहता है सूर्य को दूर जा, चल ज्यादा जला रहा है मुझको। वायु को कहता है धीरे चल, ठंडी ठंडी चल। मैं आज्ञा देता हूँ तो सारी प्रकृति मेरे से चलती डरती है, और मैंने दिक्पालों से जल पानी तक भरवाया है। तू एक राजा, मुझे सुयश सुनाता, किसी राजा का, उस मनुष्य का मुझे सुयश सुना रहा है तू? यदि तेरा मालिक, जिसकी तू गुणगाथा बार बार कहे जा रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, अरे क्या लड़ेगा वो मनुष्य, मुझसे क्या लड़ेगा? मेरी भुजाओं में इतना दम है, अगर है तो फिर वो दूत क्यों भेज रहा है? वो डर रहा है कि मेरे बिना बात के दूतों के बातों में बात बन जाए, लड़ाई न लड़नी पड़े, है इसलिए दूत भेज रहा है ना। वो दूत किस लिए भेज रहा है? शत्रु से संधि करते प्रीति करना चाहता है। उसे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती तेरे स्वामी को? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को तो देख, मैंने कैलाश का मंथन कर दिया था, हिला दिया था फिर अरे मूर्ख बानर, तू मेरे आगे अपने मालिक की सराहना मत कर, मतलब राम के गुणगान मत गा अपने तपस्वी के। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट जैसी, हुए उन्हें अनल अति हर्ष बहु, बार साख गौरी सियापति राम जय जय राम। रावण के समान शूरवीर संसार में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ शूरवीर, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट कर अत्यंत प्रसन्नता के संग, हर्ष के संग बार बार उन्हें अग्नि में होम कराया शंकर जी के समक्ष। स्वयं गौरीपति शंकर जी इस बात के साक्षी हैं, और तू मुझे कह रहा है राम के जाके हाथ जोड़? अरे जरत बिलोकौ जवै कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन वद बाची, हसऊ जान विधि गिरा असाची,
सोई मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन वीर बस सठ पर आगे, पुनि पुनि कैसी लाज पति त्यागे। कह अंगद सलज्ज जग नाई, कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तोई समान कोई नाई। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कैसी न काऊ। सिर अरु सैल कथा चितरई, ताते बार बीस तै कही। सो भुज बल राखौ उर घाली, जीतौ सहस बाणी बलि बाली। सुन मत मंद देहि अब पूरा, काटे शीश जो होय सूरा। इंद्र जाल कहूँ कहे नबीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। जरहि पतंग मोह बस, भार भय खग वृंद। ते नहीं सूर कहावहीं, समुझ देख मति मंद। सियापति राम जय जय राम। आगे रावण कहते, वो कहता है, अंगद जी कहते हैं, हाँ अभी रावण बोल रहा है, मस्तक के जलते समय मैंने अपने ललाटों पे लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे थे। हाँ, उन्होंने कहा, तब मनुष्य के हाथों से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी को असत्य जानकर मैं हंसा था। क्योंकि विधाता में जब मस्तक को मैंने गिराया ना अग्नि में, चमके तो उस पर लिखा है मनुष्य के हाथ मारा जाएगा, तो मैंने ब्रह्मा पे हंसा था ये बात सोचकर, और उन सिरों को जला दिया जिसपे ये लिखा था जिन माथों पे विधाता की वाणी। उस बात को समझकर स्मरण करके आज भी मेरे मन में डर नहीं है। मैंने अपना भाग्य जला डाला जो उसने बोला था, क्योंकि मैं समझता हूँ, अरे वो बूढ़ा ब्रह्मा, उसकी मति खराब हो गई होगी उस समय जब मैंने वर मांगा होगा, बुद्धि भ्रम हो गया था, ऐसे इसलिए मस्तक पे ये लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा मर्यादा को छोड़कर मेरे आगे बार बार उस मनुष्य का वीर का बल बनाता है, अपने स्वामी का वर बताता है। बल कितना है उसमें, बल कितना है, मेरे समान किसी का बल नहीं हो सकता। बड़े अभिमान और घमंड की बातें कर रहा है इस समय रावण। तब अंगद अब बोले, इतनी बात सुन ली, अरे रावण, अब तेरे समान लज्जावान इस जगत में कोई है ही नहीं, इतना तू बेशरम है, तू बड़ा लज्जा करता है, तू बड़ा लज्जा करता है, तेरे में लज्जा है ही नहीं कोई। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव, तो अरे तू तो बड़ा लज्जाशील है, नीचे मुंह करके खड़ा हो जाता है, कोई बात कहता है, क्या बात है, क्यों तू अपने मुंह से अपने गुणगान कर रहा है, ऐसा तो कोई कभी नहीं करता। आत्मश्लाघा है, अपने मुंह से अपने गुण कभी कोई नहीं कहता है। तुझे बड़ी लज्जा आ रही, तुझे बहुत लज्जा। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा तेरे दिमाग पर चढ़ गई, चित्त पे चढ़ गई है। मैंने उठा लिया कैलाश एक बार, सिर काट लिया, इससे तूने इस बात को तूने 20 बार मेरे आगे बोल दिया अभी जब से मैं आया हूं। और भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में टाल के छिपा के रखा है। जो मैंने तुझे बात कही थी वो बात तूने इसका जवाब नहीं दिया अभी तक, कि सहस्रबाहु ने तुझे कैसे करा था, बांध के रखा था, बलि ने तेरे को कैसे कांख में दबा दिया था, और बाली के बच्चे तेरे से कैसे खेलते थे बंद करे घुड़साल में बंधे हुए बांध कर, उस बात का जवाब नहीं दिया। तेरे तब कहाँ था तेरे में बल, वीरों 20 भुजाओं का बल कहाँ था कब तक, तब तेरा। अरे मंद बुद्धि, सुन अब बस कर, ज्यादा मत बोल मेरे से। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले मैंने कितने जादूगर देखे हैं, वो काट देते हैं फिर जोड़ देते हैं, उनको वीर ने कहा जाता है जो जादू तमाशा दिखाते हैं इंद्रजाल वाले। यद्यपि वे अपने ही हाथों से सारा शरीर काट डालता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो तो फिर जोड़ देता है, वो हमारी आंखों का भ्रम होता है। जरा ही पतंग मोह बस, भार बरई खर वृंद। तेने शूर कहा वसित, समझ देख मदि मन। अरे मंद बुद्धि रावण, अपनी समझ को देख, बुद्धि तेरी कितनी है। पतंगे कई बार ऐसे होते हैं मोहवश आग में खुदा के जल जाते हैं, वही तेरी बुद्धि होने वाली है। गधों का झुंड बोझ लाद के चलते हैं, गधों का बोझ, पर इस कारण वो शूरवीर नहीं कहलाते। अगर बहुत सारा बोझा लाद लेते हैं अपने ऊपर, गधे को गधा ही कहते हैं, गधे को शेर कोई नहीं कहता। तो आज हम यहाँ पर विश्राम करते हैं, और अभी अंगद की बातें पूरी नहीं हुई हैं। अंगद हो सकता है कल जाकर हम अगली बार जब कथा सुनाएंगे तो अपना पैर जमा देगा, और फिर रावण का वार्तालाप बहुत बढ़िया। रावण की इतनी उसने बेइज्जती करी है ना, जाकर पहले समझाने का प्रयास करा प्यार से, जब नहीं माना तो उसको बहुत सुना दिया अगला पिछला उसका कितना वीरता है। आइए इसी इनके संवादों को याद करके हम आगे बढ़ते हैं, कल से आगे कथा में सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इं भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति।
कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय।